एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में, जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी, और मैं हूं रानी। वेलकम करती हूं आप सभी का। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय महाकाल, जय माँ वैष्णो देवी। जो भगवान का नाम ले लेके कितना सब जहर उगला जा रहा है, आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो भाई, तुम बूढ़ा और बूढ़ी दोनों जना के हम बात कहते नहीं तो हम लोग का चाहते रहो कि लड़का कुछ ना कुछ कह ले। भाई माई बाबू बनला के मतलब का मतलब कि हम जिए ना दे, हम ही दुनिया ऊपर बानी, हमरा आके के है निखे। तो आज हम बात करेंगे भाई वो दोनों मम्मी पापा के, जो वायरल मम्मी पापा है, जो कुछ भी वायरल हो जाते हैं उनके घर में, वो वाले वायरल मम्मी पापा के। तो अभी तक तो मम्मी ही वायरल थी, अब पापा को भी वायरल कर दिए हैं। पापा वैसे दूध के धुले हुए नहीं है, पापा आके टाइम टाइम पे जहर उगलते रहते हैं। जब जब माता जी उनको लाती है एक तो पुतला बना के स्क्रिप्ट दे देती हैं, वो पढ़ देते हैं। तो जहर बना के और बाजारू सजारू किसको बोल के गए हैं उनको बताया जाएगा उन्हीं की भाषा में। तो आप सब ध्यान से सुनिएगा और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा तभी। और भाई जो जिस उम्र का होगा ना, वो उस वीडियो को इस तरीके से लेगा, बाकी सब कोई बात नहीं है। तो हम जिस उम्र के हैं या हमारा जो समझ कहता है, हम उस तरीके से इस वीडियो को लेते हैं। भाई माँ बाप होने का मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को मतलब कि जीने ही ना दो। पहले उसको घर से निकालो, घर से बाहर निकल गया बच्चा तो वो कैसे वहाँ पे जी रहा है, खा रहा है, पार्टी कर रहा है, कैसे, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर वो कर लिया तब तो वो कैसे महान बन गया। हम तो महान बनने ही नहीं देंगे, हम सारा रिश्तेदारी वाले सब तोड़वा देंगे। और उसके बाद अगर वो भी तब भी वो खड़ा है तो लाइव लगा के उसकी हम धजिया उड़वा देंगे। उसके बाद पीआर वालों को लगा देंगे, पीआर वाले लग के उस बच्चे को इतना टॉर्चर करेंगे कि वो बच्चा इस हद तक टॉर्चर हो जाए कि उसका दिमाग मतलब कि अब ये फटने पे आ जाए और वो सोचने लगे कि मैं जी ही क्यों रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं कुछ कर लेता। बस वो बच्ची नहीं होती ना तो वो कुछ कर लेता। लेकिन हिम्मत रखो, भगवान को भी यहाँ पे दुख मिला है। भगवान भी जब जिस जन्म लिए थे ना, तो भगवान को भी इंसान ने नहीं छोड़ा। तो तुम तो इंसान हो। जब भगवान राम ने जन्म लिया या कृष्ण ने जन्म लिया, भगवान रूप इंसान के रूप में जो भी आता है उसको यहाँ पे भाई झेलना ही पड़ता है। तो भाई भंजना से और ये छोटे राजकुमार से बस यही कहना चाहेंगे कि इंसान रूप में है आदमी तो झेलना ही पड़ेगा। और जिसको जिस रूप में भेजा गया है, बस कुछ दिन की और बातें हैं, ये काली रातें भी चली जाएंगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम तो कहेंगे कहीं मत जाओ, यहीं रहो। इन लोगों के कलेजे पे बैठ के मूंग दलो, काहे के लिए कहीं जा रहे हो, कलेजे पे बैठ के मूंग दलो। घर से निकाल दिए, अब यहाँ से निकाल देंगे, कैसे कैसे निकाल देंगे, सब उसी की मर्जी का होगा। ये सब बड़ा वाला बेटा करा रहा है, सब बड़ा वाला बेटा ही स्क्रिप्ट दे रहा है, बाकी सब कोई नहीं करा रहा है, सब बड़ा वाला बेटा ये सब करा रहा है। आके माफी मांगी जा रही है, किनसे माफी मांगी जा रही है, सीधे सीधे रिएक्शन चैनल बने हैं वो लोग। रिएक्शन चैनल मतलब उन खुद ही पीआर लोगों को पीआर बना के रिएक्शन चैनल वालों को खड़ा किया गया है कि देखो तुम लोग इसको गाली दो। तो गाली देना किसको कहते हैं ना, वो माता जी अब मुझे समझ में आया कि गाली देना किसको कहते हैं, क्योंकि आपने खुद रिएक्शन चैनल वालों को खड़ा किया है अपने ही बेटे बहू को गाली देने के लिए। मतलब सोचो, बस दो छोटे बेटे बहू को इतना नीचे गिराना है कि मतलब ये माता जी खुद नहीं गिरा पा रही है, उनका बड़ा बेटा नहीं गिरा पाया, बहू नहीं गिरा पाई, पीआर चैनल खड़ा कर दिए हैं। अब सब लोग गिरा के थक गए, तो अब पापा जी को लाके खड़ा कर दिए कि भाई चलिए आप भी आके बोलिए, आप और हम अलग थोड़ी हैं, अगर हम बदनाम होंगे तो आप भी बदनाम होइए। तो माता जी ने अब बुढ़ऊ को लाके खड़ा कर दिया है और बुढ़ऊ आके सामने बोल रहे हैं। भाई बुढ़ऊ देखिए, हम बोलना नहीं चाहते थे, इनको बहुत इज्जत से पापा जी अंकल जी सब बोला गया, लेकिन इन लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जो जिस भाषा में समझता है उनको उसी भाषा में जवाब दीजिए, बाकी सब सामने वाला समझ लेगा। तो आके पापा जी सामने बैठ के बोल रहे हैं कि देखिए बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत ये हो चुका है, बहुत वो हो चुका है, बोल के और सब बात को ख़त्म करते हुए। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप अपने पास बैठी अपनी बीवी को नहीं रोक पा रहे हैं तो मोबाइल में बैठ के किसको रोक लेंगे। जो आपके पास बैठ के आपकी बीवी सारी बातों का वीडियो में दिखाती है और आप पीछे बैठ के सब बातों को सुनते रहते हैं और हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, तब आपको सारी बातें सही लगती है। तो सामने वाली की बातें आपको गलत क्यों लगती है। सामने वाला जब उसी बात को कहता है तो आपको भाई बुरा क्यों लगता है। मतलब बच्चा बस हम इसीलिए पैदा किए हैं कि हम उसको चाहे जो करे वो मेरा बस बात को सुनता रहे, क्योंकि हम भाई माँ बाप है। माँ बाप होने का मतलब ये नहीं होता है। बच्चा नहीं बोला था कि हमको लेके आओ इस दुनिया में, हमको पैदा करो, आपकी मर्जी थी और आपने तो उसको जहर दे के मारना भी चाहा। ये कैसे बोल देती हैं कि हम मारना नहीं चाहते हैं, हम वो नहीं कर देते थे, हमको पता होता कि हम पहले ही कि ऐसा बच्चा होगा तो उसको मार दिए होते कोख में। अरे भाई आप भूल जाती हैं क्या, आपने मारना चाहा था उसको, आप ही जाकर होस्ट टॉक पे बोल के आई हैं कि हम इसको मारना चाहते थे, या बहुत बार अपनी वीडियो में भी बोली है कि हम इसको ही मारना चाहते थे, हम इसको चाहते ही नहीं थे, हम उतने ही बच्चे चाहते थे, लेकिन भगवान की कृपा उस पर बन गई। वो बेचारा तो कैसे भी आ गया जी के।
तो अब वो आ गया तो अब वहां नहीं मार पाए तो अब यहाँ पे मार देंगे, यहाँ नहीं तो क्या भाई। इसको बोलते हैं दो मुंहा, इसको बोलते हैं दोहरा चरित्र। आपको नहीं समझ में आएगा ना, अब देखिए कैसे समझ में आता है। भाई माता जी इस लेवल तक गिर चुकी हैं कि उसी लेवल में आके गिरा दी, अपने हस्बैंड को भी लेके आ गए कि भाई हम अकेले कैसे बदनाम हो, आप भी बदनाम हुई है, हम दोनों बदनाम होते हैं। ऐसे माँ बाप होते हैं? माँ बाप होने का मतलब क्या, माँ होने का मतलब क्या होता है कि आप बच्चे को बस टॉर्चर करती रहेंगी और सामने बच्चा बैठा सहता रहेगा। आप 4-5 औरतों को, भाई जब उन औरतों से बात होती है, उन औरतों से कंटेक्ट में आप हैं, तब आप नहीं बोलती हैं। जब बच्चे को कोख में मारने की बात होती है, जब बहू को भला बुरा या बेटे को भला बुरा सुनाया जाता है, तब आप उस चैनल वालों को नहीं फोन करके बोलती हैं। आप वीडियो बना के बोलते हैं कि मेरे को गाली दिलवा रहे हो, और समझ में आ रहा है कि आप क्यों बोलते थे कि गाली दिलवा रहे हो। आप खुद दूसरे लोगों के साथ चैनल खड़ा करवा के उसको गाली दिलवाती हैं। तो वही जो जिस लेवल का रहेगा उसी लेवल का ना सोचेगा, तो आपकी सोच ही उतनी है। सामने वाले को इतना टॉर्चर कर रही है भाई, वो मतलब कि बहू को इतना टॉर्चर घर में बैठा कर टॉर्चर नहीं कर पाए, कैसे वो बाहर निकल गई तो अब घूमे फिरे नहीं, सांस नहीं ले। कहिए तो आपकी वजह से सांस लेना बंद कर दे, अपने बच्चे को सांस लेना बंद करवा दीजिए कि भाई हम माँ हैं, हम तुमको बोल रहे हैं, हम तुमको सांस दिए हैं तो तुम सांस लेना बंद करो, हम माँ हैं। माँ होने का मतलब ऐसा होता है कि आप बच्चे को सांस लेना तक बंद करवा देंगी? ऐसे माँ बाप किसी ने देखा होगा क्या? जो माँ बाप आके बच्चा को घर में से निकालने वाले, निकल जाओ, अगर वो बच्चा बाहर जाके अपनी जिंदगी बसा रहा है, रह रहा है, खा रहा है, तो कैसे रह रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे जी रहा है, कैसे बहू को पार्टी हो रही है, कैसे बहू अच्छी जिंदगी जी रही है। भाई इस माँ से ये तक देखा नहीं गया, और बोल रही है कि सौतेली माँ, दूसरी माँ खड़ी हो गई है। तो भाई दूसरी माँ आप भी थी, आप भी एक बहू की दूसरी माँ थी, आप नहीं बन के दिखाई। आप तो बोल रही थी कि हमको टॉर्चर कर जा रहा है, हमको ये किया जा रहा है, हमको वो किया जा रहा है, मेरा बीपी यहाँ पहुँच गया था, मेरा बीपी वहाँ पहुँच गया था, चाहता था, ये लोग चाहते हैं, इतना मेरे को टॉर्चर किए कि ये लोग चाहते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए। अरे क्यों कोई टॉर्चर करेगा? आप लोग बताओ, ऐसी औरत को कौन टॉर्चर कर पाएगा? जिसने घर बनाया, जो घर का खर्चा चला रही है, उस घर में बैठी बहू क्या टॉर्चर कर पाएगी? उस घर में बैठी बहू, वो बहू जो 40 दिन के बच्चे को एक बरसात में बाहर निकाल दिया जाता है, और वो बच्चे को लेके बाहर दोनों हस्बैंड वाइफ निकल जाते हैं, ना चाहते हुए भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ घर से बाहर निकल जाते हैं। और भाई तुरंत आप निकालेंगे तो वो क्या विदेश पहुंच के घर जाकर रहे, विदेश में जाके वो अपना घर बना ले, विदेश में जाके रहे कि आपको दिखे नहीं? हाँ, आई क्या बोल रहे हैं आप? ससुर हैं? किस काम के ससुर हैं भाई? किस काम के ससुर है? कैसा ससुर? ऐसे बोलते हैं कि एक और दूसरी माँ हो गई है, तो वो जब से घर में शादी हुई तब से हमारा घर बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया। मतलब जब से क्या चाहती हैं? उन दोनों का डिवोर्स चाहती हैं आप? छोटा बेटा आपके बहू से डिवोर्स ले ले तो आप खुश हो जाएंगी, या बेटा कुछ कर ले तो वो बहू आके आपके पैरों तले रहेगी, तो नौकर बन के काम करती रहेगी। आप नौकर नहीं बना पाई हैं तो वही नौकर बनाना चाहती हैं बहू बेटे को, नौकर बन के बस वो आपके कदमों पे नाचती रहे। कैसे बहू बेटे खड़े हो गए, कैसे वो लोग कुछ कर रहे हैं, कैसे वो बस पैसा कमाने के लिए कर रहा है। आप क्या कर रही हैं? आप क्या कर रही हैं? और भाई डमी अंकल, आपको ये नहीं समझ में आता है कि जब आप वहीं बैठ के अपनी बीवी को मना नहीं कर सकते हैं, तो आप वही मतलब कि आप दूसरे पे कैसे अपना चला सकते हैं? जिस हक से आप ये वीडियो लाइव आके बोल रहे हैं, उस हक से एक बार अपनी बीवी को बोल दिए होते कि ये सब ऑनलाइन मत करो, ये सब तमाशा बंद करो। नहीं तो ज्ञानी बाबा सबको सब पता है, ज्ञानी बाबा ज्ञान बांटते आ जाती हैं कि हम माँ हैं, हम माँ हैं ना, तो हम बच्चे को मतलब लाए हैं इस दुनिया में, तो हमसे आगे वो कैसे पहुंच जाएगा? हम जितना चाहेंगे उतना ही करेगा। हम अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं दिए हैं। माफ़ करिएगा, हम माफ़ी मांग रहे हैं। भाई तब आप माफ़ी मांगने नहीं आई थी जब आपका बच्चा बैठ के लाइव में 4 लोगों को और बैठा के, जैसे उसी की तरह 4 लोग थे, उन लोगों के साथ बैठ के दूसरों को स्पर्म डोनेट कर रहा था। तब आप माफ़ी मांगने नहीं आई थी। तब आप माफ़ी मांगने नहीं आई थी जब आपका बच्चा ये लाल पीली चड्डी दिखा रहा था। तब आप माफ़ी मांगने नहीं आई थी जब एक लड़की की शादी हो रही थी और उस लड़की की लाइफ बर्बाद कर दिया था। तब आप माफ़ी मांगने नहीं आई थी। अब बहुत सारी हिस्ट्री है, और आप खुद ही यूट्यूब की वीडियो देख लीजिएगा बैकग्राउंड में, कितनी बार आप माफ़ी मांगना चाहिए। अभी आप किससे माफ़ी मांग रही हैं कि मैंने ऐसा संस्कार, आपने संस्कार अच्छा नहीं दिया है, किसी भी बच्चे को संस्कार अच्छा नहीं दिया है। एक बच्चे के लिए माफ़ी मत मांगिए, आपके सारे बच्चे वही हैं। आपको ये सब चीज़ें यूट्यूब पे लाके आपकी बेटी ने लाके तमाशा कर दिया, पापा को मार दिया, पापा को मार दिया। पापा ही आके बैठ के मूर्ति नियत पापा बक रहे हैं कि पापा कितने लेवल के हैं। हाँ, आप लोग बताओ कि पापा कितने लेवल के हैं। एक जानवर भी अपने बच्चे को बच्चा पैदा करता है ना, तो उससे जानवर उम्मीद नहीं रखता है, लेकिन वो पूरा अपना माँ बाप का फर्ज निभाता है एक जानवर।
एक जानवर उस बच्चे को पूरा मतलब कि बड़ा करने में ना पूरा लगा देता है, उसको कोई उम्मीद नहीं रहती है, लेकिन फिर भी जानवर के पास तो दिमाग ही नहीं होता है, लेकिन इंसान के पास भगवान ने भरपूर दिमाग दिया है और सोचने समझने की क्षमता दी है। लेकिन फिर भी इंसान क्या करता है, वो कल की रात में यूट्यूब के लाइव में दिख गया है कि इंसान क्या होता है। एक छोटी सी 40 दिन की बच्ची को कोस दिया जा रहा है कि ये बच्ची जब से आई है हमारे घर में वही सबको अलग करा रही है, वही सब गलत की है। उस बच्ची के आने से बताओ एक गलती क्या है कि एक औरत मतलब कि शादी हो गई छोटे वाले की, भगवान की कृपा से उसको पहले बच्चा हो गया, गलती यही हो गई, गलती यही हो गई। फिर लड़की हो गई तो हम तो चाहते थे कि इसको लड़की हो, कि इसको पता चले इसका नसीब खराब है कि एक लड़की हो गई। नसीब खराब है, वो लड़की ही नसीब लेके आई है, वो लड़की ही आपको बता रही है। अब आपके अच्छे दिन जो थे ना, वो लड़की ही वजह से आए हैं। वो लक्ष्मी बन के ना खुद अपने माँ बाप की ज़िंदगी में आई है और अच्छा हो रहा है कि वो आई है तो सबके चेहरे खुल रहे हैं और सबको पता चल रहा है कि कौन कितना पानी में है। वो लड़की दिखा रही है कि देखो तुम लोग जिस मुखौटे के पीछे जो इंसान छिपा है ना, उसको सही से देख नहीं पा रहे हो। तो उस लड़की के आने की वजह से सब मुखौटे खुल रहे हैं और सारे लोगों के बारे में पता चल रहा है कि कौन कैसा है। आपको कितनी बार माफ़ी मांगना चाहिए वो आप बोला जा रहा है छोटी बहू के, मतलब कि छोटी बहू के मायके वालों को लिए बोला जा रहा है कि भाई दूसरी माँ आ गई है, मतलब कि छोटी बहू की माँ के बारे में बोला जा रहा है। भाई उस माँ के ना, जो छोटी बहू की माँ है ना, वो पैर धो के फेंक देगी ना तो उसके पंजे में भी आप नहीं लगेगी। एक तरीके से सोचा जाए तो वो भी चाहती तो एक यूट्यूब चैनल खोल के ना, अभी के अभी यूट्यूब चैनल अगर उसकी माँ खोलती, छोटी बहू की माँ या कोई भी परिवार वाला उसके घर का खोलता ना, तो उनके घर का भी चैनल आपसे ज़्यादा चल जाता। लेकिन अगर वो खोल देता बस पैसे के लिए, बस पैसा ही चाहिए, अगर उसके परिवार को भी पैसा ही कमाना सबसे बड़ी बात है, जो आप लोगों की थिंकिंग है ना कि पैसा पैसा पैसा, तो उसका भी परिवार अगर चाहता ना कि एक यूट्यूब चैनल खोल के और हम आपकी ये इस पक्ष से आप रख रही हैं उस पक्ष से वो रख दे, तो वो भी बहुत वायरल होती। लेकिन सोचिए कि उनकी सोच में कितना अंतर है और आपकी सोच में कितना अंतर है। आप भी एक माँ है, वो भी एक माँ है, वो लड़की की माँ है और आप एक लड़के की माँ है। भगवान ने आपको भी लड़की दी है, लेकिन आपको तो समझ में आएगा नहीं। एक लड़की की माँ होते हुए सामने वाले को टॉर्चर किए जा रही है, पहले बहू को टॉर्चर, बेटे को टॉर्चर, उसकी छोटी सी बच्ची को टॉर्चर, अब सबसे नहीं तो अब चली गई उसके माँ पे कि दूसरी माँ आ गई है ना, बस उसी की बात सुनी जा रही है, बस दूसरी माँ की बात सुनी जा रही है। मतलब सामने वाले को क्या चाहती है? अगर सामने वाला चाहता ना तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो आपको बख्श दिया है। और आप सोचिए कि उनकी सोच में कितना अंतर है और आपकी सोच में कितना अंतर है। बिल्कुल आपका लेवल और उनके लेवल में बहुत का अंतर है। आप उनको नहीं, मतलब उनके लेवल में तो आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। बोल रही कि बहू होगी, तुम्हारी भी बहू आएगी और पता चलेगा सबके घर में बहू है। दुनिया ऊपर आप ही की दो बहुएं नहीं है, और ना दुनिया ऊपर आप ही सास है। सबके घर में बहू है, सबके घर में सास बहू और ननद भौजाई सब होता है, लेकिन सब आके यूट्यूब पे रायता नहीं फैलाते हैं। बहुत सारी फैमिली है यूट्यूब पे, अपने सास बहू ननद सबके साथ, लेकिन कोई ऐसा नीच गिरा हुआ काम नहीं करता है जितना नीच गिरा हुआ काम आप लोग करते हैं। खुद आप बैठ के बदनाम कर रही थी, फिर आज लेके आ गई अपने हस्बैंड को भी कि आइए आइए। कैसे आपका बेटा आपको पापा पापा कर रहा है, पापा के बारे में बात, पापा पापा कैसे अच्छे हो जाएंगे? वह मम्मी बुरी तो पापा भी बुरे, तो पापा को भी बुरा करवा दी है आप। तब आपके भाई जो आपके डमी जी, आप जो आके बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे बाजारू औरतें हैं, कभी इधर जाएंगी कभी उधर जाएंगी, बाजारू औरतें वहीं बैठी हैं। आप थोड़ा सा नज़र घुमाइए, आप ये चश्मा से नहीं दिख रहा तो चश्मा उतार के देखिए, पक्का दिख जाएगा कि कौन बाजारू है और कौन बाजारू नहीं। बाकी बाजारू दूसरों के बारे में मत देखने जाइए, आपका बाजारू आपका बेटा बहू बेटी दामाद आपकी खुद की बीबी सब बाजारू। बाकी दूसरों के बारे में मत बोलिए, अगर दूसरों के बारे में बोलेंगे तो अच्छी खासी सुन लेंगे इधर से। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।